अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी वेस्ट इंडीज़ ने। जब मैच ख़त्म हुआ था, पहली इनिंग्स ख़त्म हुई तो मुझे लग रहा था कि अच्छा स्कोर कर लिया है यूएसए ने, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ को अच्छा रन रेट करना था, साउथ अफ्रीका से अच्छा रन रेट करना था। अभी भी मैच चल रहा है, बस ख़त्म हो रहा है। और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। छक्कों की बारिश हुई बारबेडोस में और ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी। चेस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। बॉलिंग करने के बाद जो है बैटिंग की बारी और वेस्ट इंडीज़ की क्या ज़बरदस्त बैटिंग, क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और 9 विकेटों से वो जीत गए हैं। और आई थिंक अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़, जैसे आपको बताया था, पहले भी ओडीआई नहीं खेला हुआ था, ओडीआई वर्ल्ड कप। तो उनके लिए आई थिंक ये ड्यू था, ये परफॉर्मेंस जो चल रही है, जो परफॉर्मेंस हो रही है, ये बहुत ज़्यादा ड्यू थी यूएसए के लिए। यस वो बांग्लादेश जीते थे, यस वो पाकिस्तान जीते थे, लेकिन इस तरह के साइकिल्स आएंगे, इस तरह की चीज़ आएंगी, क्योंकि जब आप बड़ी टीम से खेलते हो, जब आप बहुत बार बार एक अच्छी टीमों से खेलते हो, तो अप एंड डाउन आते हैं। दैट इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन ये भी उनका प्रोसेस है, क्योंकि लर्निंग हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में, हमेशा याद रखेंगे लर्निंग टेक्स टाइम। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। यूएसए को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होप ने जो होप दिलाई है यूएसए को, बहुत 82 स्कोर किया 39 गेंदों पे। चार्ल्स ने भी अच्छा स्कोर किया 15। पूरन ने 27 किया। पूरन की क्या बात करें, पूरन इज अ वर्ल्ड चैंपियन टू, लेकिन 130 एक खिलाड़ी आउट 10.5 ओवरों में ठीक ठाक परफॉर्मेंस। 6 एक्स्ट्रा दिए यूएसए ने, लेकिन होप ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त एडिशन दिया है। ये सिर्फ अब ये बात देखने कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और अब साउथ अफ्रीका से अच्छा रन रेट हो गया और इसी के लिए वो खेलते हैं कि 13 या 14 ओवरों में ख़त्म करना था। बॉलिंग जो है वो हरमीत ने विकेट दी, लेकिन सबको ही कुट पड़ी। लेकिन कुट पड़नी थी, क्योंकि जब इतनी अच्छी बैटिंग हो रही हो, तो फिर चाहे वो पाकिस्तान सामने हो या चाहे ऑस्ट्रेलिया सामने हो, जब किसी का बल्ला चल जाए और T20 में चल जाए तो रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो आई होप के वेस्ट इंडीज़ अच्छी परफॉर्मेंस दे, वेस्ट इंडीज़ को सेमीफाइनल में फाइनल में पहुंचे, क्योंकि मैंने पहले भी यही कहा था कि जब जो टीम जिस मुल्क में हो रहा होता है, अगर वो अच्छा खेलेगी तो बहुत अच्छा होगा। यूएसए ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की। आई थिंक 20 स्कोर कम किया था, बहुत अच्छा जा रहे थे, लेकिन पहले बॉलिंग बहुत अच्छी की और उसके बाद जो है बॉलिंग भी अच्छी की। चेस ने 3 विकेटें ली 19 स्कोर पे। रसल ने 3 विकेटें ली 31 स्कोर पे। अलजारी ने थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे, लेकिन 2 विकेटें ली 31 पे, तो बहुत ज़्यादा स्कोर। ओवरऑल एक टीम परफॉर्मेंस है। आज दोनों मैचेस टीम परफॉर्मेंस भी जीते। साउथ अफ्रीका ने टीम परफॉर्मेंस भी जीता, वेस्ट इंडीज़ ने टीम परफॉर्मेंस जीता। तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, एंड दैट इज़ वॉट इज़ नीडेड टू बी अ चैम्पियन। और आई थिंक वेस्ट इंडीज़ टीम चैम्पियन है, चैम्पियन थी, चैम्पियन रहेगी, लेकिन यू हैव टू शो देम, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, यू हैव टू परफॉर्म एवरी डे, एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ। और आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। यू हैव टू कम ब्रेक द शैकल्स, और दैट्स व्हाट वेस्ट इंडीज हैज डन इट, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ जो उनके फैंस से, जो मैं था, जो हम थे, जितने लोग भी देखते हैं वो थे, उनको ये चाहिए था कि वेस्ट इंडीज़ अच्छी क्लिनिकल परफॉर्मेंस दे, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।